हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ जियोपॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है। एक तरफ G7 जैसे जो ग्रुप हैं ये विस्तार कर रहे हैं, ये एक्सपैंड कर रहे हैं, वेरा साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि OIC 57 इस्लामिक कंट्रीज, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का ग्रुप, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे सऊदी अरेबिया जेडा में। यहाँ पर बंटवारा होने ही वाला है। लग रहा है कि इस साल या फिर हो सकता है कि अगले साल कई देश जैसे कि पाकिस्तान, टर्की और कुछ और कंट्रीज पुल आउट कर सकती हैं OIC से। क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखें तो OIC को जो लीड कर रही है कंट्रीज वो दो देश हैं, UAE और सऊदी अरेबिया। और इन दोनों कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस लगातार खराब हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने जो क्रूड ऑयल पेमेंट पर पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दे रखी थी कि आप $3.2 बिलियन का ऑयल हमसे परचेज कर सकते हैं इन 1 फिस्कल ईयर, उसकी पेमेंट आप आराम आराम से किश्तों में करते रहना। ये जो प्रोविजन है अभी के लिए सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम इसको रोक रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ा शॉक है टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी। डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये टॉपिक, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वी आर विटनेसिंग अ स्प्लिट इन द OIC, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स। अभी के लिए यहाँ पे 5% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो अवेल द डिस्काउंट, बाय द UPSC कोर्स ऑन स्टडी आईक्यूज वेबसाइट। और यहाँ पे आपको EMI की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब देखो, अगस्त 2018 में पाकिस्तान के जो 22वें प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, ये पावर में आए थे। जैसे ही ये पावर में आए, इनके सामने उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं ये बहुत ही ज़रा कम हो चुके थे। पाकिस्तान बहुत ज़रा डेट से जूझ रहा था। उस वक्त सऊदी अरेबिया बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की हेल्प में आया। सऊदी अरेबिया ने उस वक्त अनाउंस किया था $6.2 बिलियन का मैसिव पैकेज फॉर पाकिस्तान। इस पैकेज के दो पार्ट थे। एक पार्ट था ऑयल फैसिलिटी। सऊदी अरेबिया ने यह कहा कि आप $3.2 बिलियन का ऑयल हमसे परचेज कर सकते हो सिर्फ हमारी सरकारी कंपनी से, और उसकी पेमेंट आप आराम आराम से करते रहना। ये ऑब्वियसली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन था फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी। और इस पैकेज के जो बाकी $3 बिलियन थे उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सॉफ्ट लोन की तरह आपके रिजर्व बैंक में पड़े रहेंगे। इससे जो आपके रिजर्व हैं ये कम नहीं होंगे और आपकी जो करेंसी है उसको भी सपोर्ट मिलेगी। तो दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि जो ये फैसिलिटी है इसका रोल बैक हो रहा है। हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी कि जो $3 बिलियन कैश इन्होंने पार्क किए थे पाकिस्तान के बैंक में, उसमें से $1 बिलियन अचानक से सऊदी अरेबिया ने वापस मांग लिए। और पाकिस्तान ने फिर इमीडिएटली $1 बिलियन चाइना से उधार लेकर सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड किए हैं। और अभी रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बाकी के जो 2 बिलियन अभी भी पाकिस्तान के पास हैं सऊदी के, बहुत ही जल्द ये वापस मांग लेंगे। और इसमें भी मोस्ट प्रॉब्ली चाइना की तरफ से ही पाकिस्तान को और सपोर्ट आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ऐसे ये भी बता दूं कि सऊदी अरेबिया के साथ UAE आपको पता होगा एक और देश है। ये यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, ये पाकिस्तान है और ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सऊदी अरेबिया से आया था $6.2 बिलियन का पैकेज फॉर पाकिस्तान, और UAE ने भी इनिशियली अनाउंस किया था कि हम लोग पाकिस्तान को $6.2 बिलियन देंगे, मगर बाद में इन्होंने अपना पैकेज काफ़ी हद तक कम कर दिया। अपने पैकेज में से जो ऑयल की फैसिलिटी थी ये हटा दी, और जो टोटल कैश भी प्रोवाइड किया है पाकिस्तान को ये भी कम करके सिर्फ $2 बिलियन कर दिया। अब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो पाकिस्तान की जो ऑयल मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं इन्होंने ये कहा है कि हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो ऑयल फैसिलिटी है इसको कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बात ऐड करके रखी थी कि हमको ऑयल में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, ऑयल की पेमेंट हमको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पिछले साल भी देखो 2019 के मई महीने में, तो जो एडवाइजर हैं टू पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस अब्दुल हफीज शेख, इन्होंने उस वक्त ट्विटर में ये कहा था कि पाकिस्तान ओपनली इस्तेमाल कर रहा है सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी का, और जो डेफर्ड पेमेंट है ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फैसिलिटी ऑफ 275 मिलियन पर मंथ अमाउंटिंग टू 3.2 बिलियन अ ईयर फॉर 3 ईयर्स। तो ये मान के चल रहे थे कि जो ये फैसिलिटी है ये 3 साल तक इनको मिलेगी, मगर अब हम देख रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग सऊदी अरेबिया ने 2020 में ही ये जो फैसिलिटी है ये रोक दी है। अब इसका रीज़न क्या है? सऊदी अरेबिया ने ये जो शॉक है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये क्यों दिया? वेल देखो, इसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। पाकिस्तान ने ओपनली चैलेंज किया है OIC की लीडरशिप को। OIC मैं आपको बता चुका हूँ 1969 में इसका जन्म हुआ था। 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का ग्रुप है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जेडा सऊदी अरेबिया में। अब पाकिस्तान का इशू ये है OIC से
कि ये लोग कह रहे हैं कि आप कश्मीर का मुद्दा ओपनली उठा नहीं रहे। जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, हम यूएनएससी में जा रहे हैं, हमने एक बार को एयर स्पेस बंद कर दिया था, इंडिया पे और प्रेशर डाल रहे हैं, उस तरीके से आप हमारा साथ नहीं दे रहे रिगार्डिंग कश्मीर। तो पाकिस्तान देखो पिछले 1 साल से ये कोशिश कर रहा है कि ओआईसी के जो 57 कंट्रीज़ हैं, कम से कम इनके विदेश मंत्री पाकिस्तान में आए, एक कॉन्फ्रेंस करे, एक मीटिंग करे, सिर्फ कश्मीर के इशू को लेकर कुछ डिक्लेरेशन आए, इंडिया की तरफ कुछ स्टेटमेंट्स आए। मगर ओआईसी ने मैक्सिमम ये किया है कि कश्मीर को लेकर जो उनका ह्यूमन राइट्स विंग है वहाँ से कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, दिल्ली के दंगों को लेकर स्टेटमेंट्स आई हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेकर कुछ उनकी टिप्पणी आई है। मगर कोई ओवरऑल कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग अभी के लिए हुई नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ओआईसी की भी ये है कि पाकिस्तान के जो एलिगेशन है कि कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है वगैरह, ये कहीं से भी ट्रू नहीं है। ओआईसी भी जानता है कि कश्मीर में कोई जेनोसाइड नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी काफ़ी अजीब होगा कि इस टाइप की एक मीटिंग करना। तो पाकिस्तान ये सब देखकर इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि एक बार को इनके विदेश मंत्री ने ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान एक अलग से मुस्लिम कंट्रीज़ का ब्लॉक बना देगा आउटसाइड ऑफ ओआईसी, अगर ओआईसी कश्मीर इशू को लेकर उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के जो ये थ्रेट हैं टू सऊदी अरेबिया, टू ओआईसी, ये सब देखते हुए सऊदी अरेबिया ने जो इनको इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था ये रोल बैक करना स्टार्ट कर दिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही जल्द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी यही करेगा। क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान चाहे तो इनसे ऑयल परचेज कर सकता है। हाँ, पहले की तरह इनको डेफर्ड पेमेंट की जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। मगर अब यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कि ओआईसी में अगले साल या फिर उसके अगले साल एक स्प्लिट होकर ही रहेगा। यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली कुछ देश हैं जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, उसके अलावा टर्की। कुछ लोग यहाँ पे ये भी पूछ रहे थे कि मलेशिया यहाँ पे क्या पुल आउट कर सकता है। तो देखिए, महातिर मोहम्मद के अंडर मलेशिया ने कुछ कोशिश करी थी, मगर जब से वो बाहर हुए हैं मलेशिया की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से, तो मलेशिया आज के समय काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। कश्मीर को लेकर आप देख रहे होंगे कोई उनकी स्टेटमेंट आई नहीं है, तो मलेशिया ओआईसी को ज़रा चैलेंज करेगा नहीं। फिर कुछ और देश हैं, देखिए जरे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी। यहाँ पर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो चाइना के अंडर आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ द डेट ट्रैप। हो सकता है कि ये ज्वाइन कर ले एक नए ब्लॉक को, मगर इनकी पार्टिसिपेशन से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी नहीं टू द न्यू ब्लॉक। अब लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या क्या बची हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल असिस्टेंस। एक इनका बहुत ही बड़ा सपोर्ट जो गल्फ रीजन में था ये इनसे जा चुका है। अब आज के समय पाकिस्तान कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन चाइना, और इसलिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट और अफगानिस्तान से रिलेटेड जो पैक्ट हैं ये भी साइन किया विद चाइना। और आप अगर सोच कर देखें तो पाकिस्तान ने यहाँ पे जो भी किया है, जो भी अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है, वो एक ही रीजन की वजह से किया है, और वो है कश्मीर। अगर कश्मीर पर ये एक टाइम पे कुछ मैच्योरिटी दिखाते, इंडिया के साथ पेशेंस दिखाते, कुछ कोऑपरेशन करते, तो आज के समय पाकिस्तान के पास काफ़ी ऑप्शन होती। बड़ा प्रॉपरली कह सकते हैं पाकिस्तान राइट नाउ इज आइसोलेटेड इन द रीजन एंड द वर्ल्ड। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।